कभी ऐसा हुआ है कि पता है कोई फैसला गलत है, फिर भी उसे ले लिया? आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी सवाल के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। जानते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर आखिर चलता क्या है जो हमें सही रास्ते से भटका देता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। जरा सोचिए, करियर से लेकर रिश्तों तक हर एक छोटा बड़ा फैसला ही तो किसी की पूरी जिंदगी की कहानी लिख रहा है। सवाल ये है कि क्या कोई अपनी कहानी का लेखक है या बस एक किरदार बनकर रह गया है। हाँ, यही वो जड़ वाला सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। गलत करियर चुन लेना, गलत रिलेशनशिप में फंसे रहना, गलत जगह पैसा लगा देना, ये गलतियां बार बार क्यों होती हैं? और फिर लोग कहते हैं कि उनकी तो किस्मत ही खराब है, पर क्या ये सच में किस्मत है या कुछ और ही बात है? असल में हमारे हर फैसले के पीछे ना एक जंग चल रही होती है, और ये जंग कहीं और नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर ही होती है। तो चलिए इन दो ताकतों को समझते हैं जो हमारे हर चुनाव को कंट्रोल करती हैं, हमारा इमोशनल ब्रेन और हमारा लॉजिकल ब्रेन। हमारे दिमाग में ना दो सिस्टम काम करते हैं। एक है इमोशनल ब्रेन जो बहुत तेज है, बहुत पावरफुल, और दूसरा है लॉजिकल ब्रेन जो धीमा है और सच कहूं तो थोड़ा बोरिंग भी। अब दिक्कत यह है कि इमोशनल ब्रेन तो झट से फैसला ले लेता है और बेचारा लॉजिकल ब्रेन बाद में बस उस फैसले को सही साबित करने के लिए बहाने बनाता रहता है। और ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। हमारे लगभग 90% फैसले लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से लिए जाते हैं। हम खुद को कितना भी लॉजिकल समझते रहें, असलियत तो यही है कि हमारी भावनाएं ही ड्राइवर सीट पर बैठी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहा है या फिर भावनाएं उसे कंट्रोल कर रही हैं? तो अब जब हम ये जान गए हैं कि हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं, तो चलिए उन दुश्मनों को पहचानते हैं जो इन इमोशंस का फायदा उठाते हैं। ये दुश्मन हमारे अंदर भी हैं और बाहर भी, और इन्हें पहचानना ही इनसे बचने का पहला कदम है। डर अच्छे फैसलों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग क्या कहेंगे या अगर फेल हो गए तो? ये डर हमारे दिमाग को ना शॉर्ट टर्म सोचने पे मजबूर कर देता है, और इसी वजह से लोग एक सेफ नौकरी या एक खराब रिश्ते में सालों साल फंसे रह जाते हैं, क्योंकि डर हमेशा कहता है अरे छोड़ो, जो है जैसा है चलने दो। ये एक बहुत ही खतरनाक मानसिक जाल है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सिर्फ वही सबूत ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को सपोर्ट करे। जरा सोचिए, जब किसी की किसी से बहस होती है तो क्या वो सच में सामने वाले की बात सुनता है या सिर्फ अपनी बात को सही साबित करने के लिए नए नए तर्क ढूंढता रहता है? ये स्लाइड बिल्कुल सही तरीके से दिखाती है कि ये काम कैसे करता है। पहले कोई एक विश्वास बन जाता है, फिर दिमाग सिर्फ उसे सही साबित करने वाले सबूत ढूंढता है, और जो भी बात उसके खिलाफ जाती है उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। और बस इसी तरह हमारे सबसे बुरे विचार भी हमें सही लगने लगते हैं। इसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी, और ये हमारे ईगो का, हमारे अहंकार का सबसे बड़ा ट्रैप है। हम एक डूबते हुए जहाज में सिर्फ इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि हमने उसे बनाने में बहुत मेहनत की थी। फिर चाहे वो एक फेल होता हुआ बिजनेस हो या एक खत्म हो चुका रिश्ता, हम अपनी गलती मानने के बजाय उसमें और ज्यादा टाइम और पैसा लगाते रहते हैं। हमारे अंदर के दुश्मन तो हैं ही, पर ये बाहर की दुनिया भी हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। तो अब जरा उन सामाजिक दबावों पर गौर करते हैं जो अनजाने में ही हमारे फैसलों को कंट्रोल करते हैं और हमें वो बना देते हैं जो शायद हम बनना भी नहीं चाहते। समाज हमें क्या सिखाता है कि एक स्टेबल नौकरी सबसे अच्छी है, कि रिस्क लेना खतरनाक है। रिश्तेदार हमेशा पैकेज के बारे में पूछते हैं। नतीजा, लोग वो जिंदगी नहीं जीते जो वो असल में जीना चाहते हैं, बल्कि वो जिंदगी जीते हैं जिसे समाज ने अप्रूव किया है। तो ठीक है, प्रॉब्लम की बात बहुत हो गई, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। यहाँ कुछ बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल नियम हैं जो किसी को भी बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। ये 3 नियम किसी के भी फैसले लेने की पावर वापस उसके हाथों में दे सकते हैं। पहला, जब भी बहुत ज्यादा गुस्सा, खुशी या दुख हो, उस इमोशनल हाई में कभी कोई बड़ा फैसला न लें। दूसरा, अपनी राय के खिलाफ वाले वकील खुद बने और उसके तर्कों को भी ध्यान से सुनें। और तीसरा, सबसे बुरे से बुरे नतीजे की कल्पना करें ताकि आप उसके लिए भी तैयार रहें। और ये एक बहुत जरूरी बात है जो हमेशा याद रखनी चाहिए। सही रास्ता अक्सर मुश्किल होता है, अनकंफर्टेबल होता है। अगर कोई फैसला बहुत आसान और आरामदायक लग रहा है तो एक बार रुककर सोचने की जरूरत है कि कहीं वो गलत तो नहीं। ये एक बहुत ही गहरी बात है जो पूरी समस्या को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। शायद असली डर फेल होने का है ही नहीं, असली डर तो ये मानने का है कि हम गलत थे, कि हमारे फैसले गलत थे।
तो आज का सबसे बड़ा सबक यही है, अगर किसी की जिंदगी वैसी नहीं है जैसी वो चाहता है, तो किस्मत को दोष देना बंद करके अपने फैसलों को देखने की जरूरत है। क्योंकि जब तक फैसले नहीं बदलेंगे, तब तक नतीजे भी नहीं बदलेंगे। सवाल यह है कि कोई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज कौन सा एक फैसला बदले।